Hello everyone, this is Shalini Sharma. Today I am going to do question number 7, 8, 9, 10 of exercise 8.1. देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा चुकी हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इफ cot theta equal to 7/8, if cot theta equal to 7/8, then evaluate. फर्स्ट पार्ट, evaluate क्या करना है आपको? Evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. देखिए स्टूडेंट, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8. इट मीन्स क्या है? cot किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इट मीन्स cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल है, तो ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ABC. सपोज आर थीटा इज हियर ऑन सी. थीटा के लिए यहाँ पर आपके पास चॉइस है, थीटा आप या सी पर ले सकते हैं या ए पर ले सकते हैं, एज योर विश. ठीक है. सपोज आर थीटा इज हियर ऑन पॉइंट सी. ठीक है. तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट. कॉट क्या हो गया आपका पास? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस क्या है फॉर थीटा? फॉर दिस थीटा बेस इज BC एंड परपेंडिकुलर इज AB. तो BC रेशो AB इक्वल टू 7/8. देन कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि BC रेशो AB 7/8 है. BC 7 नहीं है, AB 8 नहीं है, इन दोनों का रेशो 7/8 है. देन कंसीडर करना पड़ेगा. देन लेट BC इक्वल टू 7K एंड AB इक्वल टू 8K. ठीक है. नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AC. AC स्क्वायर इक्वल टू, एवरीबॉडी नो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक है. देन AC स्क्वायर इक्वल टू AB. AB इज 8K, BC 7K का स्क्वायर. देन AC स्क्वायर इक्वल टू 64K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर मीन्स 49K स्क्वायर. देन AC स्क्वायर इक्वल टू 113K स्क्वायर. प्लस करके देख लीजिए. 64 प्लस 49 इज 113K स्क्वायर. देन AC इक्वल टू, स्क्वायर हटा उधर गया, अंडर रूट हो गया, 113K स्क्वायर. द स्क्वायर रूट ऑफ 113K इज रूट 113, क्योंकि 113 का पूरा कंप्लीटली कोई स्क्वायर रूट है नहीं, तो रूट में ही इसको छोड़ते हैं. रूट 113K स्क्वायर, स्क्वायर K के स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया. देन बचा रूट 113K. AC इज रूट 113K. BC की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर? 7K. AB की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8K. एंड AC इज रूट 113K. देन साइन थीटा, क्योंकि आपको इस पूरे फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है? साइन थीटा और कॉस थीटा. ठीक है ना. साइन थीटा और कॉस थीटा. तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. फॉर दिस थीटा परपेंडिकुलर इज AB एंड द हाइपोटेनस इज AC. Perpendicular is AB. The value of AB is 8K. The value of AC is root 113K. Similarly, cos theta base upon hypotenuse. Cos theta second ratio base upon hypotenuse. For this theta base is BC and hypotenuse is AC. The value of BC is 7K and AC is root 113K. ठीक है.
Now we will put these value on given question. Function is 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, a plus b, a minus b, आइडेंटिटी हो गई. a plus b, a minus b क्या होती है आइडेंटिटी? a plus b, a minus b is a square minus b square. a plus b, a minus b is a square minus b square. देन इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर इज 1, साइन थीटा का स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 8k अपॉन रूट 113 के. 8k अपॉन रूट 113 के स्क्वायर माई अपॉन 1 माइनस 7k अपॉन रूट 113 के स्क्वायर. ठीक है. 1 माइनस स्क्वायर ओपन कीजिए. 8k का स्क्वायर इज 64 के स्क्वायर. अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल बचा 113 के. 1 माइनस 7k का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49 के स्क्वायर अपॉन इसके स्क्वायर से इसके अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल बचा 113 के इक्वल टू फंक्शन आ गया. यहाँ पर ऊपर क्या ले लें? एलसीएम ले लें. यहाँ पर ये कितना हो गया? इसका 113 के इसका स्क्वायर हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया. ठीक है. 113 के स्क्वायर. देखिए रूट 113 के है, स्क्वायर किया तो रूट का तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसका के का स्क्वायर रह गया, के स्क्वायर हो गया. रूट 113 स्क्वायर है तो रूट 113 का रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 113 बचा और के पर स्क्वायर आ गया. ठीक है, क्योंकि के पर रूट नहीं था, रूट ओनली किस पर था? 113 पर. तो रूट जो है 113 का कैंसिल हो गया स्क्वायर से, के पर स्क्वायर आ गया. क्लियर? तो यहां पर आपका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 113 के स्क्वायर ऊपर, और यहां पर ये पहुंच जाएगा 113 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर अपॉन यहां पर भी एलसीएम 113 के स्क्वायर, 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर. ठीक है. बचा क्या आपके पास? 113 के स्क्वायर से 113 के स्क्वायर कैंसिल हो गया, 113 के स्क्वायर से 64 के स्क्वायर गया, बचा कितना? 49 के स्क्वायर. 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर इज 64 के स्क्वायर, इज 64 के स्क्वायर. के स्क्वायर टू के स्क्वायर कैंसिल. द वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज 49 अपॉन 64. The value of given function, the value of given function, this function 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta is 49 upon 64. सेकेंड पार्ट क्या है इसका? सेकेंड पार्ट cot स्क्वायर थीटा. cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा का मतलब cot थीटा का होल स्क्वायर. The value of cot theta is 7 upon 8 whole square 49 upon 64. क्लियर? क्या किया? द cot square theta की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. द वैल्यू ऑफ cot theta is as given 7 upon 8, then 7 upon 8 का होल स्क्वायर. The square of 7 is 49, the square is 8 is 64. The value of cot square theta is 49 upon 64. Now next question student, question number 8. If 3 cot A equal to 4, if 3 cot A equal to 4, ये चेक करना है आपको. 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not. क्वेश्चन की डिमांड है कि चेक करो कि ये फंक्शन इस फंक्शन के इक्वल है या नहीं. प्रूव करने वाली बात नहीं कह रहा, तो डोंट वरी, चेक करना है. क्या करेंगे? एलएचएस की वैल्यू निकालेंगे, आरएचएस फाइंड करेंगे, दोनों सेम आ जाता है, इक्वल है, नहीं आता, नॉट इक्वल. क्लियर? एलएचएस तो cot A इक्वल टू 3 अपॉन 4, देन cot A इक्वल टू 4 अपॉन 3.
जैसे कि लास्ट क्वेश्चंस में भी मैं बता चुकी हूँ, कॉट क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन कॉस टेन कोसेक सेकंड कॉट, मतलब कॉट यहाँ आ गया, रेसिप्रोकल में जाएंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये दोनों क्या है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशो। अब ए आपके पास चॉइस है, चॉइस लेकिन कहां पर है, बस कोई यही दो प्लेसेस की चॉइस है, या तो यहाँ लें या यहाँ लें, यहाँ नहीं लेना है कभी भी। तो ये तो 90 है, ये जो हो सकता है यहाँ पर एक्यूट एंगल ही हो सकता है, तो यहाँ पर ले लिया मैंने ए, यहाँ ले लिया बी, और ये हो गया सी फॉर दिस ए, इस पॉइंट पर है आप। तो ये क्या है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस अपॉन पर बेस क्या हो गया, ए भी परपेंडिकुलर क्या हो गया, बेसी, है ना। तो ए बी रेशो बी सी 4:3, देन लेट करेंगे अगेन, लेट ए बी 4K एंड बी सी 3K, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर 4K स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 3K स्क्वायर, देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर, ए सी इक्वल टू स्क्वायर हटेगा उधर रूट जाएगा 25K स्क्वायर, द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, द स्क्वायर रूट ऑफ K स्क्वायर इज K स्क्वायर, मतलब पेयर ऑफ K, पेयर ऑफ K में से जब अंडर रूट से बाहर निकलता है तो सिंगल बनकर निकलेगा, तो क्या आ गया 5K, द वैल्यू ऑफ AC इज 5K, क्लियर। अब ये दोनों साइड को मुझे चेक करने के लिए किस किस की जरूरत है, इस tan A की वैल्यू की, इस cos A की वैल्यू की, और इस sin A की वैल्यू की। लेकिन अभी मैं LHS पर चल रही हूँ, तो मैं LHS वाली की, जो LHS में जरूरत है मैं उसकी बात करूंगी, जिसमें LHS की नीड है। LHS के लिए जिस चीज की नीड है मैं उसकी बात करूंगी। LHS के लिए मुझे नीड है tan A की, तो मैं tan A की वैल्यू निकालूंगी। तो tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, perpendicular is BC and the base is AB, perpendicular BC is 3K and AB base 4K, K to K cancel, then tan A is equal to 3/4, वैल्यू पुट कर दें फंक्शन में, क्या है फंक्शन 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, यही तो है फंक्शन। देन 1 माइनस tan A की वैल्यू 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, देन 1 माइनस द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9/16, 1 प्लस 9/16 टेकिंग एलसीएम 16 माइनस 9, नीचे 16 प्लस 9, 16 to 16 कैंसिल हो गया, देन 16 माइनस 9 इज 7, 16 प्लस 9 इज 25, द वैल्यू ऑफ LHS इज 7/25। अब प्रूव करने के लिए, अगर राइटली प्रूव करना, पॉजिटिवली प्रूव करना है कि यस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, देन 7/25 आनी चाहिए RHS भी, अगर नहीं आता तो नॉट इक्वल, ठीक है। नाउ RHS, for RHS cos A base upon hypotenuse, for this base is AB, hypotenuse is AC, hypotenuse तो कभी चेंज ही नहीं होना, the value of AB is 4K and the value of AC is 5K, बचा 4/5, K to K cancel, sin A perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse, for this perpendicular is BC and the hypotenuse is BC, the value of BC is 3K, the hypotenuse is AC, AC की वैल्यू कितनी है आपके पास 5K, K 2K कैंसिल, बचा कितना 3/5, the value of sin A is 3/5। नाउ cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, फंक्शन की वैल्यू निकालें, cos स्क्वायर है माइनस
साइन स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर। देखिए दोनों में सेम है, 5 का स्क्वायर दोनों में सेम है, एलसीएम सेम ही आने वाला, ऊपर कोई चेंज नहीं होने वाला। 5 का स्क्वायर 25, ऊपर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 16 माइनस 9 मीन्स ये कितना आ गया 7/25। एलएचएस भी कितनी आ गई 7/25, आरएचएस भी कितनी है आपके पास 7/25, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, क्लियर बोल रखा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, ये ले लिया मैंने एबीसी, जिसमें बता रखा है हमारे पास, फिक्स्ड कर दिया उन्होंने कि बी आपको यहीं लेना है, बी आपको इस प्लेस पर ही लेना है, राइट एंगल एट बी। ए और सी की चॉइस है आपके पास, ठीक है। ए बी सी, tan a इक्वल टू 1/√3, tan a इक्वल टू 1/√3, then you have to find the value of, in first part, sin a cos c plus cos a sin c, sin a cos c plus cos a sin c। सिमिलरली जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, tan a इज इक्वल टू 1/3, क्या है रेशो है परपेंडिकुलर और बेस का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, tan हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो रेशो क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस का रेशो हो गया। और फॉर ए आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो गया, जहां पर आप हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। फॉर ए परपेंडिकुलर इज बी सी एंड बेस इज ए बी, क्योंकि हाइपोटेनस फिक्स है, परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनस फिक्स है, रिमेनिंग बचा हुआ ऑब्वियस सी बात है बेस ही होगा, तो ये क्या होगा बी सी अपॉन ए बी। द रेशो ऑफ बी सी रेशो ए बी इक्वल टू 1/√3 है ना। देन लेट करेंगे बी सी इक्वल टू 1k मीन्स के, ए बी इक्वल टू √3k। नाउ the value of AC, for AC square equal to AB square plus BC square, AC square equal to AB square, AB is √3k square plus BC k square, then AC square equal to √3k square k square, AC square equal to 4k square, then AC equal to, स्क्वायर हटेगा उधर अंडर रूट जाएगा 4k स्क्वायर, ठीक है। देन ए सी इक्वल टू 4 का स्क्वायर 2k स्क्वायर का क्या बचा ओनली k, ए सी इज 2k, ए सी इज 2k। तो वैल्यू ऑफ बी सी इज कितनी थी आपके पास k, द वैल्यू ऑफ ए बी इज √3k एंड द वैल्यू ऑफ ए सी इज 2k, ठीक है। अब फॉर दिस फंक्शन we have need sin a cos c cos a sin c, so first of all we will find sin a, sin a is perpendicular upon hypotenuse for this a, ये क्या है a यहाँ पर है, perpendicular क्या है ये मतलब bc, hypotenuse is ac, तो क्या हो गया k अपॉन 2k 1/2, ठीक है। then cos c बेस अपॉन हाइपोटेनस सी बात क्या कर रहे हैं इसके लिए सी आप यहाँ आ गए, यहाँ पर फॉर दिस सी यहाँ पर है, तो बेस क्या होगा बी सी, हाइपोटेनस इज ए सी, ठीक है। बी सी इज के एंड हाइपोटेनस इज 2k 1/2, ठीक है। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, फॉर्मूला थोड़ा चेंज होना, कॉस का रेशो बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन आप पहुंच यहाँ गए ए के लिए, यहाँ पर क्या लिखा है ए, यहाँ पर आ गए तो बेस क्या हो गया, पर बेस जब यहाँ पर आ गए तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस फिक्स है, बेस क्या हो गया ए बी, हाइपोटेनस इज ए सी, द वैल्यू ऑफ ए बी इज √3k एंड ए सी इज 2k, k to k कैंसिल, बचा कितना √3/2, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ आ गए फिर से, परपेंडिकुलर क्या हो गया फॉर दिस पॉइंट, परपेंडिकुलर इज ए बी, हाइपोटेनस इज ए सी, परपेंडिकुलर की वैल्यू √3k, हाइपोटेनस इज 2k, k 2k कैंसिल √3/2। नाउ वी हैव फाउंड ऑल वैल्यूज,
Now we will put these value in given trigonometric function. Given trigonometric function is sin A cos C plus cos A sin C. The value of sin A is 1/2. The value of cos C is also 1/2. The value of cos A is √3/2. The value of sin C is √3/2. ठीक है, 1/2 1/2 मल्टीप्लीकेशन 1/4 √3/2 √3/2 मल्टीप्लाई √3 √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 एलसीएम टेकिंग एलसीएम सेम 4 ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों के नीचे एलसीएम वाला नंबर सेम है, यही रहेगा 1 + 3 4/4 कितना आ गया? द वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज 1. क्या आ गई? 1. ठीक है, सेम इसका सेकंड पार्ट है, इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट को कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. एक ट्राइंगल PQR है जिसने उसने मैंडेटरी कर दिया कि राइट एंगल जिस पॉइंट पर ले सकते हो वो Q है और ट्राइंगल है PQR. तो रिमेनिंग वाला Q यहां पर आ गया, तो रिमेनिंग P और R या P और R या P और R. ठीक है, P R या P यहां रख सकते हैं, R यहां रख सकते हैं, Q को नहीं डिस्टर्ब कर सकते आप. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि Q को वहां लेना है जहां राइट एंगल है. ठीक है, राइट एंगल एट Q एंड PR + QR = 25. PR + QR = 25 सेंटीमीटर. PQ 5 सेंटीमीटर. First of all, we have given PR + QR = 25 and PQ = 5 सेंटीमीटर. अब गिवन जो है हम उससे करते हैं जो भी कुछ करना है. गिवन क्या है मेरे पास? PR + QR, मतलब इन दोनों का सम है मेरे पास. PR + QR इन दोनों का सम दे रखा है 25. सेपरेटली नहीं दे रखी इनकी वैल्यू, मुझे तो सेपरेटली चाहिए. तो क्या करें? बाय गिवन फंक्शन PR = 25 - QR. ठीक है, एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर. अब PR की वैल्यू क्या हो गई? 25 - QR. PR इज 25 - QR एंड यहाँ पे PQ क्या है आपके पास? 5 सेंटीमीटर. इसको यही रहने दीजिए. QR है ही है, QR है ही है. नाउ पाइथागोरस थ्योरम, PR का स्क्वायर दोबारा क्लियर करूं. PR + QR = 25 सेंटीमीटर, PQ = 5 सेंटीमीटर. PR और QR का सम है 25. PR और QR का सम है 25. इस फंक्शन से मैंने क्या किया? PR यही रहने दिया. PR = 25 + QR जो था इस उधर पहुंचा दिया, तो PR = 25 - QR. इस PR की जो वैल्यू थी इन टर्म ऑफ QR निकाल दी मैंने, और PQ की वैल्यू मेरे पास 5 है ही है. अब QR ऑब्वियस है कि QR है ही है, क्योंकि PR की वैल्यू मैं इन टर्म ऑफ QR निकाल रही हूँ, तो QR को क्यों चेंज करूंगी. ठीक है, तो PR का स्क्वायर = PQ स्क्वायर + QR स्क्वायर. PR क्या है आपके पास? 25 - QR. PQ इज 5 का स्क्वायर + QR एज इट इज. PR कितना था? 25 - QR. अब ये यहाँ पर आइडेंटिटी बनती है. यहाँ पर क्या बनती है? ये आइडेंटिटी बनती है A - B का होल स्क्वायर. द होल स्क्वायर ऑफ A - B इज A² + B² - 2AB. द होल स्क्वायर ऑफ A - B इज A² + B² - 2AB. सिमिलरली A² मतलब 25 का स्क्वायर + B² मतलब QR का स्क्वायर -2AB. A क्या है मेरा? 25. B कितना है मेरे पास? QR एंड 5 का स्क्वायर इज 25 + QR स्क्वायर. 25 का स्क्वायर इज 625 + QR स्क्वायर -25 2 50 QR = 25 + QR स्क्वायर. अब बोथ साइड सेम साइन में QR स्क्वायर है, तो QR स्क्वायर टू QR स्क्वायर कैंसिल हो गया. ठीक है, अदरवाइज आप QR स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे, आपको अगर ऐसे समझ में भी नहीं आता, +QR स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो ये +QR स्क्वायर है, ये वाला इधर आएगा -QR स्क्वायर होगा, तब भी कैंसिल होगा. ठीक है, तो बात वही है. तो कितना हो गया ये? -50 QR = ये 25 ये वाला, ये 625 जो बचा वो मैंने इधर पहुंचा दिया, ये हो गया -625. यहाँ +625 था, यहाँ -625 हो गया. -50 QR
25 माइनस 625 हो गया -600, माइनस टू माइनस कैंसिल, देन QR इक्वल टू 600 अपॉन 50, 600 अपॉन 50, 5 से 60 कैंसिल कर दिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, द वैल्यू ऑफ QR इज 12 सेंटीमीटर। PR कितना था आपके पास 25 माइनस QR, और QR की वैल्यू अभी निकाली आपने 12, तो 25 माइनस 12, द वैल्यू ऑफ PR इज 13। इतनी सबकी वैल्यू मिल चुकी है आपको पास, QR की वैल्यू 12 आ गई और PR की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13 आ गई, इसकी वैल्यू जो अभी आपने निकाली। ठीक है, अब निकालना है साइन P, कॉस P एंड टेन P। साइन P यहाँ पर है आप, ये बात ना भूलें कभी भी किसी क्वेश्चंस में कि साइन पढ़ा और करना शुरू कर दिया। अब ये भी देखना है कि वो बात किस वाले थीटा के लिए कर रहा है, इसके लिए या इसके लिए, उसको कंसीडर करके चलें। तो साइन P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फॉर दिस वन, परपेंडिकुलर इज QR, हाइपोटेनस इज PR। QR कितना है आपके पास 12, PR कितना है आपके पास 13, साइन P की वैल्यू होगी 12 अपॉन 13, कॉस P बेस अपॉन हाइपोटेनस फॉर दिस वन P, कॉस P फॉर दिस वन, बेस इज PQ, हाइपोटेनस इज PR, PQ is 5, PR is 13, tan P perpendicular upon base for this one, perpendicular is QR, base is PQ, QR कितना है 12 and base is 12 upon 5। ठीक है, now exercise 8.1 has been completed। आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने के बाद, मेरे बताने के बाद, अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, तो प्लीज कमेंट में डालें कि ये डाउट्स है, अपने क्वेश्चन पुट अप कीजिए, क्वेश्चन अराइज कीजिए। ठीक है, थैंक यू।